प्रणाम करता हूं इस भारत की महान धरती और परंपराओं को और साथ साथ आपके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार और आप सब लोगों को राम राम। जल जीवन है, ये आपने सुना होगा, जगह जगह लिखा पड़ा होगा, लेकिन जल जीवन है क्यों, यह जानना होगा। और साथ ही साथ जल जीवन देता ही नहीं, बचाता ही नहीं, बल्कि संवारता भी है। ये आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। बिस्तर से उठने के बाद सुबह सुबह आप लगभग 1.5 लीटर पानी पिए, जो कि लगभग 5-6 गिलास के करीब होगा। यह पानी रात को ही तांबे के बर्तन में रख दीजिए और अच्छा है कि इसे अपने सिरहाने रखिए। और इस पानी को निराहार पीना है, यानी कुल्ला भी नहीं करना है। मुश्किल होगा शुरू में, यह मैं जानता हूं, शुरू में बहुत कठिन होगा, क्योंकि सुबह उठें और सबको यही आदत है कि पहले हम लोग कुल्ला करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाते पीते हैं। बहुत सारे लोग तो ब्रश इत्यादि करने के बाद स्नान करके ही फिर कुछ खाते पीते हैं। ये कैसे होगा? ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाते पीते हैं। बहुत सारे लोग तो ब्रश इत्यादि करने के बाद स्नान करके ही फिर कुछ खाते पीते हैं। ये कैसे होगा? लेकिन ये उन लोगों को करना होगा जिनके शरीर में दर्द रहता है, उन लोगों को करना होगा जिनके शरीर में पित्त बहुत बनता है, उन लोगों को करना होगा जिनके शरीर में वात बहुत बनती है, उन लोगों को भी करना होगा जिनकी स्मृति कमजोर पड़ रही है और गुस्सा बढ़ रहा है। आप ये करके देखिएगा, आपका चित्त शांत होता चला जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आप अपना कार्य बहुत अच्छे से करेंगे और जब क्रोध नहीं आएगा तो परिवार और समाज में आपकी स्थिति बेहतर होगी। कितना फायदा है। थोड़ा सा बस विचार को खोलना होगा और अपनी परंपरा, जो मान्यता जो आप निभा रहे हैं, वह है डिसिप्लिन, थोड़ा सा बाहर आना होगा उस रूटीन से थोड़ा सा बाहर आना होगा। 1-2 दिन हिम्मत करेंगे, उसके बाद देखिएगा, क्योंकि हमारे मुख की जो लार होती है ये अमृत है। सुबह की जो लार मुंह में होती है ये अमृत है, इसका सेवन आपने करना है। प्रारंभ यानी सुबह जो भी कुछ हमारे अंदर होता है वह अमृत होता है, चाहे वो हमारा अपना मूत्र क्यों ना हो, उसे शिवांबु कहते हैं, और वह हमारी लार क्यों ना हो। और रात में तांबे के बर्तन में रखे हुए जल के साथ जब वह अंदर जाएगी तो पूरा शरीर आपका विषमुक्त करने लगेगी। उसके बाद आप अपना चेहरा धोइएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंग्रेजी में वाटर थेरेपी ट्रीटमेंट है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। अंग्रेजी में सुनने से अच्छा लगेगा। इस ट्रीटमेंट को करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पानी पीने से 1 घंटा पहले और पानी पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ और पीना नहीं है। ठोस आहार भी आप नहीं लेंगे, भूल से भी नहीं लेंगे। अगर आप वाकई इस ट्रीटमेंट से फायदा पाना चाहते हैं तो रात को सोते समय सब आपको छोड़ना होगा, और सबसे ज्यादा क्या छोड़ना होगा? अल्कोहल, शराब छोड़िए उसे। और जहां ये 2-3 दिन पानी पिए, आप देख लीजिए कि आपके मन में अगर 0.00001% भी है कि मैं शराब से मुक्ति पाना चाहता हूं, मैं गुटखे वगैरह से मुक्ति पाना चाहता हूं, तो ये 100% कर देगी और आपका गुटखा, तंबाकू, शराब छूटता चला जाएगा। आप देखिएगा सब छूट जाएगा और शरीर ऐसा लगेगा कि अब आपका जन्म हुआ है। 3 दिन में आपको महसूस होने लगेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे मान लेना, प्लीज मान के देखो। खड़े होकर पानी नहीं पिए, कभी बहुत मजबूरी अलग बात है, क्योंकि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके शरीर में आलस्य बढ़ने लगता है और शरीर के कार्य करने की क्षमता और गति दोनों, स्पीड भी कैपेबिलिटी भी, वह कम होती चली जाती है। व्यक्ति थकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म वह धीमा होता चला जाता है, उसके अंदर अपच बढ़ती है। इसलिए पानी खड़े होकर नहीं पिया करें। बहुत मजबूरी है, भागते दौड़ते कहीं पीना है, वो एक अलग बात है। सड़क पर बहुत तेजी से प्यास लगी, आपने अब वहां कहां बैठेंगे? ऐसा तो है नहीं कि सड़क पर बैठे, पहले पालती मारी फिर पानी पिया। भागना होगा, कभी
कभार वह सब ठीक है, अन्यथा बैठकर पानी पिएंगे आप। जल से जहां हमारे शरीर के दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, वहीं यह हमारे चेहरे की कांति बनाता है। जो लोग सूर्य आदि प्राणायाम जानते हैं ना भैया, वह लोग भोजन तो थोड़ा लेते हैं, जल बहुत पीते हैं, और उनका जरा चेहरा देखिएगा, उनकी जरा आवाज सुनिएगा, शांति होती है, एक अजीब सा बालपन होता है उनके चेहरे पे, वही खूबसूरती होती है उनकी, वही कशिश होती है चेहरे पर, आकर्षण होता है। सीधी सी बात है, चंद्रमा मजबूत हो रहा है। एक निवेदन और कि कोशिश कीजिए अधिक से अधिक तांबे के बर्तन में ही पानी पिया करें। क्यों? पूछा कीजिए क्यों? हर चीज के पीछे एक हेतु है और एक विज्ञान है, जरूर पूछिए। ये तो महाविज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, ज्योतिष जिसका नाम है, कोई भी चमत्कार थोड़ी है, पूछिए, मैं बताता हूं। तांबे की प्रकृति में ओलिगोडेनेमिक के रूप में बैक्टीरिया पर धातुओं का स्टरलाइज प्रभाव होता है। मैं इसको सरल तरीके से कहता हूं कि जब पानी को तांबे के बर्तन में रखते हैं और कम से कम 6 घंटे रखने के बाद जब उसका सेवन करते हैं, तो शरीर के बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। मैं इस विषय मिथुनों कर का हल बताकर मैं फिर कुछ आपको और महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जल के बारे में। मेष राशि, साथियों के साथ यात्रा करने या घूमने फिरने का समय बनता दिखाई दे रहा है, कोई पार्टी वगैरह भी होगी, इस दिन मन आपका बहुत प्रसन्न है, परंतु दोपहर के बाद का समय थोड़ा कमजोर हो रहा है। इसलिए जो बड़े काम या जरूरी निर्णय आपको लेने हैं, 12 बजे से पहले ले लीजिएगा। इस दिन की सावधानी क्या है? कमर का आपको ध्यान रखना होगा। और उपाय क्या करना है? दिन को अच्छा बिताने के लिए धार्मिक स्थल पर थोड़ा काम कीजिए, श्रमदान कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है, अच्छे दिन का लाभ उठाइए। सावधानी क्या रखनी है? सहपाठियों से इस दिन झगड़ना नहीं है। और उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान कीजिए, मन शांत रखिए, अपने काम पर लगे रहिए, प्रभु अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, दिन थोड़ा आलस से भरा रहेगा, बाधाओं से घिरे रह सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकता है। दोपहर के बाद आपका समय धीरे धीरे बेहतर होना शुरू होगा। एक सावधानी आवश्यक है, सरकारी कार्यों में इस दिन नहीं उलझिएगा, मन को शांत रखिएगा, किसी व्यक्ति से भी इस दिन वाद विवाद मत होने दीजिएगा। एक उपाय, शहद का दान कीजिए, अपने काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज का दिन वाद विवाद पैदा कर सकता है, झुंझुलाहट पैदा करेगा, व्यर्थ के कार्यों में आपकी ऊर्जा खर्च होगी। जब ऊर्जा खर्च होगी, समय वेस्ट हो जाएगा, तब आपको क्रोध आएगा और उसकी वजह से परिवार में या मित्रों में भी अशांति हो सकती है। एक सावधानी रखनी है, इस दिन जोखिम भरे काम मत कीजिएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आदि मत कीजिएगा। उपाय, चींटियों को आटा दीजिए और थोड़ी देर आज पेड़ पौधों के पास बैठिए। पेड़ पौधे बड़ी ऊर्जा देते हैं, ग्रह ठीक हो जाते हैं उससे। बैठिए उनके पास, उनको सींचिए, फिर काम पर चल दीजिए। चलिए फिर मुद्दे की बात पर लौटते हैं। मनुष्य के शरीर में जो वयस्क मनुष्य है, उसके या वैसे ही देखिए, ह्यूमन स्पीशीज के शरीर में भी 70 से 75% पानी होता है और इतना होना चाहिए। और 60% से कम यदि शरीर में पानी हो जाएगा तो आपके लिए परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए लगभग 30-40 लीटर्स ऑफ वाटर एक एडल्ट शरीर में हमेशा बना रहना चाहिए। इससे नीचे आए नहीं, रोग आपको एक एक करके ऐसा भयंकर रूप से पकड़ना शुरू करेंगे। और हमारा वाटर इंटेक बहुत कम हो रहा है, इसीलिए 4 लीटर पानी तो रोज पीना ही पीना है, हमें मिनिमम पीना ही पीना है, मतलब जिंदगी को ठीक चलाने के लिए। अब आप समझ लीजिए हम कितना पानी पीते हैं। तो वयस्क पुरुष के शरीर में पानी उसके शरीर के कुल भार का 65% होता है और एक वयस्क स्त्री के शरीर में उसके शरीर के कुल भार का 52% तक पानी होता है। यदि कोई पानी पीने के तरीके, समय और शुद्धता का पूरी तरह ध्यान रखता हुआ चले तो उसके बीमार होने की संभावनाएं, सुनिए गौर से,
70% यानी 70% तक कम हो जाती हैं। कमाल की बात है ना। गिरते पड़ते भी प्रतिदिन हमारे शरीर से लगभग 2.3 से 2.8 लीटर तक पानी विभिन्न रस्तों से बाहर निकल जाता है। यानी मोटे मोटे तौर पे 2-3 लीटर पानी तो हमारे शरीर से रोज निकल जाता है। 3 मानिए ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, या जब ह्यूमिडिटी बहुत है, जैसे आजकल बरसात का मौसम है और ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चलेगा, ह्यूमिडिटी में इतना पानी रोज निकल जाता है। गुर्दों से ही 1.5 लीटर पानी तो हम यूरिनेट कर देते हैं, यूरिन के रूप में निकल जाता है। टॉयलेट से लगभग हमारा समझिए 0.13 लीटर के करीब पानी निकल जाता है। 0.13 लीटर पानी टॉयलेट से निकल जाता है। पसीने के रूप में भी हम लगभग 0.65 लीटर पानी, और फेफड़ों से हम जो है 0.32 लीटर पानी शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इतना वेस्ट हमें करते ही हैं। मान लीजिए हम 3 लीटर पानी शरीर से निकाल रहे हैं, लेकिन हम 3 लीटर पानी पी नहीं रहे हैं, क्या होगा? गुर्दे कमजोर, त्वचा कमजोर, मसल कमजोर, हड्डियां कमजोर, लिवर कमजोर। बीमार पड़ेंगे कि नहीं? एक लाइन में आंसर, एक शब्द में आंसर, बीमार पड़ेंगे कि नहीं? सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की बात करते हैं और उसके बाद फिर गुरु मंत्र भी बताऊंगा मैं आपको, जरूर सुन लीजिएगा। आज बड़े काम की बातें बता रहा हूं, रोज ही बताता हूं। सिंह राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। सुख की अनुभूति सब लोगों को प्राप्त होगी। मध्याह्न काल के बाद, दोपहर के बाद का समय थोड़ा सा कमजोर है। उसके बाद कोई बड़ा जोखिम, धन से संबंधित कोई जोखिम या गाड़ी वगैरह तेज चलाने का जोखिम बिल्कुल मत उठाइएगा। एक सावधानी आवश्यक है। बेकार की बातों से और झगड़ों से बचिए। आज आपके पास अच्छा समय अब से कुल 4-4.5 घंटे का बचा हुआ है। फटाफट अच्छे अच्छे काम निपटा लीजिए। उपाय क्या करना है? तुलसी जी के पौधे पर एक दीपक जलाइए, काम पर चलिए, वो सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, कई दिनों से चली आ रही समस्याओं का अंत हो सकता है, उनसे निजात मिलेगी। ऊर्जा का स्तर इस दिन अच्छा है, बहुत लाभ प्राप्त होगा। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धैर्य नहीं खोना है। और उपाय क्या करना है? बड़ा सिंपल है। थोड़ी सी अरहर की दाल निकालिए अभी और उसका दान कर दीजिए किसी को भी, तो वो सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, आज कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे। मन थोड़ा सा स्थिर नहीं रहेगा। दोपहर के बाद के आपके कार्य पूर्ण होंगे। एक सावधानी रखनी है, सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, इससे नहीं तो नुकसान होगा। और उपाय क्या करना है? जीवन साथी को कोई उपहार भेंट कीजिए। नहीं है कोई उपहार, कोई बात नहीं, चाय बना के पिला दीजिए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज दिन की शुरुआत खराब हो सकती है। आप इस दिन अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आलस्य और आत्मविश्वास की कमी ये आपको परेशान कर सकती है। एक सावधानी रखिएगा। पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करिएगा, उसमें समय बर्बाद मत करिएगा, आगे बढ़िए। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए अभी बैठ के, फिर चल दीजिए अपने काम पर, तो वो सब अच्छा करेंगे। अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं, बस एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। स्वागत है इस अंतराल के बाद। अब ये जो चीज हम बहाते फिरते हैं ना, भारत में हम जिसका ख्याल नहीं रखते हैं, कदर नहीं करते हैं, वह कितनी हमारे लिए फैज है, फायदेमंद है, आपको मालूम है? पानी पीने के कितने उच्च कोटि के लाभ होते हैं, आपको मालूम है? सुनिए, भोजन को पचाने के लिए हमारा पेट कुछ एंजाइम्स बनाता है जो कि एसिडिक होते हैं। इसलिए जब तक आप ठीक प्रकार से पानी नहीं पिएंगे तब तक आपका पेट ठीक ही नहीं रह सकता और पेट में एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए बच्चों, अगर आप पानी की जगह कुछ और पीना अधिक पसंद करते हैं, सतर्क हो जाओ, आगे का जीवन बहुत कठिनाई से कटेगा। हमारी मांसपेशियों का 80% भाग पानी से बनता है। ये
ये पानी से बनता है, इसलिए जब पानी कम होता है तो डरते हैं, दर्द से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ नहीं चल रहा, कमर में समस्या हो गई, फला नस खिंच गई। आप यदि जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पिएंगे तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाएगी, स्टिफ होती चली जाती है, ये मांसपेशियां स्टिफ होती चली जाती है। इसलिए मेक श्योर आपको प्यास लगे या ना लगे, 4 बोतलें तो कम से कम आपको खत्म करनी ही है रोज। हां, अगर कोई ऐसी बीमारी आदि है, आपको डॉक्टर साहब ने मना किया, वो एक अलग बात है। ऐसे कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्रॉप्सी की कोई प्रॉब्लम है, किडनीज की कुछ प्रॉब्लम है, जहां पानी थोड़ा थोड़ा ही पीना होता है, बहुत कम पीना होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर। बाकी सबको 4 बोतलें पानी की खत्म करनी है। एक और चीज बताऊं, एसिडिटी के रोगी और गठिया के रोगी को गुनगुना पानी खूब सारा पीना चाहिए। जिन लोगों को पेट में मरोड़ और दर्द रहता है, उन्हें गुनगुना पानी बहुत लाभ करता है, बल्कि थोड़ा तो गरम गरम पानी चुस्की लेकर पीना चाहिए, जैसे चाय की चुस्की लेकर पीते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पानी में आपने दूध चाय पत्ती भी डालकर चुस्की से ले रहे हैं और फिर कहें हमने तो पी लिया पानी 1 कप। नहीं, पानी ही पीना है। जुकाम यदि हो तो नींबू डालकर पानी पीने से लाभ होता है। थोड़े से कुछ लोग होते हैं जिनको नींबू सूट नहीं करता है, उनकी एक अलग बात है। अन्यथा जिन लोगों को जुकाम रहता है, उन लोगों को गुनगुने जल में नींबू डालकर पीना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज याद आई, मैं आपको बता देता हूं कि नाक बंद होने की, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रही है। ऑपरेशन हो जाता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर बदगोश्त होना शुरू हो जाता है, यानी गोश्त बढ़ता है। एक्चुअली गोश्त नहीं बढ़ रहा है, ये जो म्यूकस होता है हमारा, नजला, जुकाम है ना, ये बलगम, ये चीजें जिसे नाक का वो होता है ना, वो एक्चुअली जमना शुरू हो जाता है। तो जिन भी लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, अपनी चिकित्सीय सलाह तो लेते ही रहे, लेकिन एक नियम बनाए कि गुनगुने पानी में दिन में 2 बार आधा आधा नींबू निचोड़ कर ले लिया करें। क्योंकि अगर बलगम कम नहीं हुआ आपका, या जो म्यूकस फॉर्मेशन है ये यदि कंट्रोल नहीं हुई, तो यह रोग बार बार उखड़ता रहेगा, जीवन में अनेक बार उखड़ेगा और फिर वही ऑपरेट करना पड़ता है इसको। अगली बात, पथरी के रोग में पर्याप्त पानी पीने से पेट बड़ा साफ होता है और पित्त तरल होता है। सुनिए मेरी बात को, पित्त तरल यानी जो आपके एसिड जो बनता है वह तरल हो जाता है, यानी उसमें पानी मिल जाता है। और पथरी गलकर भी निकल सकती है इससे। अब यहां से एक चीज और समझ में आती है, जिन लोगों के शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बनता है और लिक्विडिफाई नहीं होता है, तो वही पित्त धीरे धीरे जम कर कुछ वर्षों में आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बना देता है। अभी आपको गुरु मंत्र बताता हूं, लेकिन पहले ये धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल जान लीजिए। धनु राशि, जोश के साथ काम करना शुरू कीजिए इस दिन, आगे बढ़िए, मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन दोपहर के बाद कुछ अवरोध सामने आएंगे। चिंता मत कीजिएगा, रात तक आते आते फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन जो आपके सहयोगी हैं या आपके जूनियर्स हैं, अनुचर हैं, उनके साथ थोड़ा सावधानी का व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? बुजुर्ग और ज्ञानियों के सानिध्य में रहें इस दिन, कार्य अपने आप बनेंगे। मकर राशि, गले संबंधी कष्ट हो सकते हैं तथा धन खर्च के योग भी बने हुए हैं। दोपहर के बाद का समय ठीक है, सावधानी क्या रखेंगे? मौन रहें थोड़ा, और धन निवेश इस दिन ना करें तो अच्छा है। उपाय, पक्षियों को गेहूं डालें, थोड़ा सा पानी भी रखें, अच्छा लगेगा आपको भी और प्रभु को भी, फिर आपके काम वो सरल कर देंगे। कुंभ राशि, हर कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होगा। नौकरी में उच्च पदाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। दोपहर के बाद थोड़ा संभल के चलना होगा। एक सावधानी रखनी है, इस दिन अनमने व्यवहार पर भी, किसी के क्रोधी व्यवहार पर भी आप अपनी विनम्रता मत छोड़िएगा। उपाय क्या करना है? दिन अच्छे से बीते, विरोधी हावी ना हो, इसके लिए हल्दी का दान जरूर कर दें। साथ में जो और कुछ देना चाहे दे दें किसी को, लेकिन हल्दी का दान जरूर करना है। मीन राशि, आज लापरवाही से कार्य कर सकते हैं। दोपहर के बाद धन लाभ के योग हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। एक सावधानी बरत लीजिए, कोई महत्वपूर्ण कार्य दोपहर के बाद ही कीजिएगा। उपाय क्या करना है? ओम रुद्राय नमः कहकर
शिवलिंग का 11 बार अभिषेक कीजिए, पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ कीजिएगा तो सब ठीक करेंगे। और अब गुरु मंत्र। यहां मैं एक खास चीज आपसे कहना चाहूंगा। फ्रिज का पानी पीने को मैं अक्सर मना करता हूं। क्यों? अब इसका कारण सुन लीजिए। शरीर का तापमान है 37, इसके लिए 27 डिग्री और इससे नीचे का सभी तापमान ठंडा कहलाता है। यानी 27 डिग्री से नीचे कोई भी चीज होगी वो ठंडी है। इवन एसी भी आप 26-27 से ज्यादा नीचे मत रखा कीजिए। कुछ लोग 16, 17, 18 चलाते हैं ना, वो नुकसान देगा। लॉन्ग रन में तो नुकसान होता ही है भाई। इतनी सारी बीमारियां कोई ऐसे थोड़ी आ गई, हमारी गलतियों की वजह से ही तो आ रही है। पर्यावरण हम ही तो दूषित कर रहे हैं, उससे भी आ रही है। और हमारा रहन सहन हमें पता ही नहीं है उसको कैसे रहना चाहिए, तो इस वजह से आ जाती है। पानी यदि बहुत ठंडा है, 10 डिग्री कम या उससे ज्यादा कम है, तो शरीर उसको सहन नहीं करता। आप समझ रहे हैं? यानी 26 डिग्री 27 डिग्री के नीचे यदि पानी हो रहा है ठंडा, तो शरीर उसको सहन नहीं करेगा, खास तौर से जब वो गैस से ठंडा हो रहा है। कल का बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा है और ये बहुत काम करेगा आप लोगों के लिए। जैसे अनिद्रा की परेशानी हो रही है, शरीर की शक्ति कम हो रही है, हीमोग्लोबिन वगैरह जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या हमारे पास, हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे ये सब चीजें ठीक हो जाए? है क्या? कल बताऊंगा। आज जाना चाहता हूं, जाऊं? खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार।